मैंने जो पार्टी छोड़ा, ये हमको अंदाजा हो गया था कि पार्टी में सब अफसोस इस बात का है कि जो लोगों ने सेकुलर के नाम पे इनको जो वोट दिया है, एक दिन में हुआ प्रोग्राम नहीं है, स्क्रिप्टेड है। ये बीआरएस को पहले से मालूम था ये सब महाराष्ट्र के अंदर में होने वाला है। ये 6 महीने से ये प्रोग्राम बन रहा है, ये एक दिन में हुआ प्रोग्राम नहीं है, स्क्रिप्टेड है। ये तय करके किया गया हुआ प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के अंदर में भाजपा का प्रोग्राम ही है मजबूत किस्म के सेकुलर जमातें जो काम कर रही है उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगाकर उसको तोड़ डालना और जाले में लाकर उसको कैच करना। इस तरह का पूरे मुल्क में काम चल रहा है, क्योंकि 2024 जैसे आ रहा है करीब, तो 2 फैक्टर है। एक तो सेकुलर के नाम पे काम करने वाली जमातें, दूसरी तरफ ये फ़िरका परस्त जमातें। इसके अंदर में जिन स्टेटों में जो सरकारें मजबूत है और काम कर रही है, तो उसका कैच कैसे करना, उनके पीछे कैसा निज़ाम लगाना, उस स्टेट में माहौल कैसे ख़राब करना, लिंचिंग का मामला हो और किसी हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने के लिए कोई मामला हो, हर तरह के बीजेपी के पास उसके थैली में अनेक मुद्दे हैं। जैसा एक मुद्दा अभी यूसीसी के नाम पे उन्होंने सामने लाया। अब यूसीसी पर बहस शुरू हो गई, लोगों का जहन उस तरफ केंद्रित करना और नीचे दूसरी घड़ामोड़ी करना, दिशा भूल करना और अपने मकसद की तरफ वाट चाल करना, ये एक नियोजित प्रोग्राम है महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान में। आपको याद अगर होगा, क्योंकि लोग अपने पास ज़हनी तौर से बहुत कमज़ोर है, यानी महीना 2 महीने 6 महीने साल भर पहले हुई हुई बातों को भूल जाते हैं। वो भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार ने जब पिछले टाइम अजीत दादा ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो उसको क्लीन चिट किसने दिया? सबसे पहले क्लीन चिट दिया उनको जब उप मुख्यमंत्री की जो है तो शपथ उन्होंने लिए। जब क्लीन चिट तुमने दिया, वो आरोप कैसे करते आप? छोटा सवाल है। तुम ही क्लीन चिट दे रहे हो, तुम ही आरोप कर रहे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और 78,000 करोड़ का जो है तो क्लीन चिट दे दिए। दूसरों ने नहीं दिया, बीजेपी की सरकार ने दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी के जो अध्यक्ष है जयंत पाटिल साहब, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शकुनी मामा हैं। इन्होंने इस घर के अंदर में पिछले 1-1.5 साल से माहौल ख़राब करना शुरू किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के एडजस्टमेंट में है, उनकी भी दुकान अलग से लगी हुई है। जिस तरह से अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी लोगों के साथ में जिस तरीके का मामा शकुनी का व्यवहार होता है, उस तरीके का मेरे साथ भी उन्होंने व्यवहार किया। मैंने जो पार्टी छोड़ा, ये हमको अंदाज़ा हो गया था कि पार्टी में सब इस तरह का माहौल चल रहा है, ये पार्टी पूरी टूटने वाली है और भाजपा के साथ जो है तो शमूलियत हासिल करने वाली है। तो अफसोस इस बात का है कि जो लोगों ने सेकुलर के नाम पे इनको जो वोट दिया है, हमारे एक कार्यकर्ता ने कल ही इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि जो हमने वोट सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान में जिन पार्टियों को दिया है, हमारे वोटों को वापस करने का कोई कानून बताइए, या उसको कैसे वापस करते हैं वो बताइए। हमने चिट्ठी लिखा है, वो आपको भी दे देते हैं हम। यानी क्या तुम इंसाफ कर रहे हैं लोगों के साथ, आम पीपल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वोट ले रहे हैं उन्हीं के साथ जाके आप बैठ जा रहे हैं। बीआरएस जैसे पार्टी को बदनाम करने के लिए बी टीम कर बोल रहे थे कल तक, और आज तुम उन्हीं के साथ में जाके बीजेपी के ए टीम बनकर बैठे हैं। यानी लोगों को का बोलने का कौल क्या है और उसके समझने का निज़ाम क्या है? कहने की बात कुछ है, करने की बात कुछ है। कहने और कटनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरह की भूमिका से हिंदुस्तान में अभी कल तक जो है पवार साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, आज बोलते कि भाई मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, लीगल एक्शन नहीं लूँगा, लोगों के दरबार में जाऊंगा। तो क्या मतलब है? तुम्हारे घनिष्ठ प्रफुल्ल भाई पटेल देश की कार्य अध्यक्ष है, सुनील तटकरे खासदार, भुजबल साहब, दिलीप वड़से पाटिल, ये बगैर पवार साहब के कैसे जा सकते हैं? विरोध जा ही नहीं सकते, मर जाएंगे नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ, इतने कट्टर लोग हैं।
तो इसी पे से समझ जाओ कि ये घर में का बना हुआ स्क्रिप्टेड है। ये 2-3 किस्म का राष्ट्रवादी में फैक्टर है। जयंत पाटिल का एक फैक्टर है और अजीत दादा पवार साहब के बीच में घर में बना हुआ एक फैक्टर है, जहां तक मेरी जानकारी है। इन लोगों ने माइनॉरिटी के साथ कभी इंसाफ नहीं किया, ओबीसी के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। हमने 25-25 साल डालने के बाद इनका असली चेहरा हमने देखा है और वो असली चेहरा लोगों के सामने हम लाने वाले हैं। ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर, ये कलंक है इस देश के अंदर में। ये सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ बातें करते हैं और कुछ पदे देना भी है तो ऐसे भंपक लोगों को देते हैं जिसकी औकात 10 वोट नहीं दिलाने की है उसको राज्यसभा, जिसकी 10 पैसे की औकात नहीं उसको राज्यसभा, जिसकी 20 पैसे की औकात नहीं उसको मिनिस्ट्री, उसको एमएलसी। और काम करने वाले मजबूत कार्यकर्ताओं को, जो लोगों के बीच में रह के लोगों के निजाम में रहने वाले लोगों को घरों में बिठाने का काम करते हैं। इससे ही मालूम होता है इनकी कहने और कटनी में बहुत फर्क है।